मैं निकल चुका हूँ लाओस एम्बेसी से और बहुत ही बुरी खबर है जो कि मुझे मिली है वो ये कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा देना यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो गाइस ये आ गया है हमारा रिक्शा, हम इस पर बैठ रहे हैं। धूप काफ़ी तेज़ है और हम लोगों ने अब अगला हमारा प्लान तो बढ़ गया। तो घर जाने की बजाय हम लोगों ने सोचा कि कुछ पानी वानी पीते हैं, कुछ ठंडे हो जाएं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ जैन खान और आप देख रहे हैं अल्ट्रा जैन व्लॉग्स। तो गाइस आज मेरा फनोम पेन में है दूसरा दिन और आज दूसरे दिन हमारा प्लान है कि हम जाएंगे और लाओस का स्टिकर वीज़ा लेंगे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, सुबह 7:30 का टाइम है, 8 का टाइम है। तो अब हम निकले हैं और हमने यहाँ पे पास ऐप के ज़रिए हमने बुक किया है एक टुक टुक, तो उस पर जा रहे हैं। उसने हमसे मांगा है 5,600 रियल। तो ठीक है गाइस, बहुत रीज़नेबल है मेरे लिहाज से। तो अब वो आने वाला है, फिर हम निकलेंगे और जाएंगे और बाकी सारी डिटेल आप लोगों को मैं वहाँ पहुँचकर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि हमारा वीज़ा लगा नहीं लगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स थे नहीं थे, क्या हुआ, जो भी हुआ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो में बने रहना है। ये हमारा टुक टुक आ चुका है, अब हम इसमें बैठ रहे हैं और ये अब चलने लगा है। चलो सर, ये ऐप है पास ऐप, जो भी कंबोडिया है तो इसे लाजमी डाउनलोड करें। और ज़बरदस्त झटका दिया है भाई, मज़ेदार चीज़ है सर। हम पहुंच चुके हैं लाओस एम्बेसी फनोम पेन में। अब हम जाएंगे अंदर और अंदर जाकर पता करेंगे क्या सीन है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को सारी अपडेट देंगे कि क्या बनता है, वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। मैं निकल चुका हूँ लाओस एम्बेसी से और बहुत ही बुरी खबर है जो कि मुझे मिली है वो ये कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा देना यहाँ पर बंद कर दिया गया है। वो इसलिए आप लोग देख सकते हैं, मैं एम्बेसी के पास ही गुजरा हूँ। तो सीन ये है कि इन लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप लोगों को वीज़ा चाहिए लाओस का तो आप लोगों के पास किसी भी मुल्क का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। मैंने बोला यार मेरे पास री एंट्री वीज़ा है, तो मैंने थाईलैंड जाना है, वहाँ से आगे री एंट्री वीज़ा है मेरे पास, तो मैंने आगे से अपने मुल्क जाना है, मेरे पास कंफर्म टिकट है। तो इन लोगों ने बोला नो नो नो, अगर आपको ज़रूरत नहीं तो हमें ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बंदे ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देना। तो अंदर एम्बेसी में एक छोटा सा रूम बनाया हुआ था जिसमें हमें बिठाया गया, वो वीज़ा सेक्शन जैसे बोल रहे थे। तो वही सीन था, उन्होंने हमें अंदर लेके गए, बैठे हैं हम, कोई बंदा भी नहीं था, एक ही बंदा उठ के आया। उस बंदे ने हमें बुलाया और पासपोर्ट देखे। पासपोर्ट देखते ही उस बंदे ने हमें बोल दिया कि भाई आप लोगों को वीज़ा तभी मिलेगा कि अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। मैंने कहा सर मुझे मल्टीपल की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कहता है आपको नहीं है, हमें है। तो ऐसा सीन हुआ हमारे साथ। तो उसने कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पूछे, ये वो कुछ भी नहीं। तो ये हुआ है सर। बाकी मैं यहाँ से निकलता हूँ और आप लोगों को सारी की सारी पूरी कहानी सही तरीके से बताता हूँ कि अब क्या बनता है। पीछे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो मैं छाँव पे आ गया हूँ, तो मैंने कहा अब आप लोगों को सारी की सारी डिटेल देता हूँ। तो गाइस उन लोगों ने हमें वीज़ा तो दिया नहीं और ऊपर से कह दिया कि आप लोगों के पास अगर मल्टीपल वीज़ा है किसी भी कंट्री का तो हम आप लोगों को वीज़ा देंगे। ये हमने पिछले 2 वीक से ये कानून लागू किया है। मैंने कहा सर ये कानून कहाँ पे लागू किया, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कहता है हमने कर दिया है, तो आप लोगों को वीज़ा हम नहीं दे सकते। मैंने उनसे काफ़ी बहस की कि मेरे पास री एंट्री वीज़ा है, मैंने आगे थाईलैंड जाना है, थाईलैंड से मैंने अपने मुल्क जाना है, मेरा पासपोर्ट चेक करें, मेरे पास काफ़ी वीज़ाज लगे हुए हैं, तो मैं काफ़ी घूम के यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने बोला है कि सर आपका सब कुछ ठीक है लेकिन हमारा ये रूल है तो हम इस रूल को चेंज नहीं कर सकते किसी के लिए भी। मैंने कहा चलो ठीक है सर, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। मैंने फिर उसके साथ ये भी बात की कि सर मेरी आप कुछ और हेल्प कर सकते हैं कि मैं यहाँ तक आया हुआ हूँ तो साथ ही एक कंट्री है तो मैंने उसे एक्सप्लोर करना है। तो उस बंदे ने बोला कि हम कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। तो जो मुझे पर्सनली फील हुआ वो ये फील हुआ कि ये हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इन लोगों ने वीज़ा नहीं दिया। हो सकता है कोई और भाई आए तो उसे मिल जाए। खैर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भाई भी आए तो मैं ये खुद यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, अंदर जाकर मुझे तजुर्बा हुआ है कि आप लोगों के पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए, बेशक वो थाईलैंड का ही क्यों ना हो।
लेकिन फिर भी आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, वो तो अल्लाह ही जानता है। जो भी होगा आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं जैसे कि सुन के आया हूँ दोस्तों से कि लोग आते हैं सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते ही नहीं है, तो सीधा काम हो जाता है, वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि 2 वीक से ऐसा हुआ है, तो अभी कोई लेटेस्ट ऐसा बंदा मिला नहीं है जिसने बताया हो, क्योंकि मुझे जो बंदा भी मिला या मैंने कोई वीडियो देखी है तो वो 2 महीने 3 महीने साल पुरानी है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का प्लान है कि कंबोडिया से आके लाओस का वीज़ा लगाएंगे तो आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा कि आप लोगों के पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। तो गाइज हमारा प्लान तो अब बढ़ गया है, अब हमारा आगे का प्लान क्या बनता है क्योंकि कुछ पता नहीं है। हम लोगों ने वियतनाम का वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, तो मेरा वीज़ा कल रात को ही आया है, लेकिन मेरे दोस्त का अभी तक नहीं आया। तो अब हमारा प्लान यहाँ ज़्यादा रुकने का नहीं था, तो अब देखते हैं आगे जाते हैं क्या बनता है कि हम वियतनाम का, मैं अकेला तो जा नहीं सकता, अगर 1-2 दिन वेट करता हूँ, अगर दोस्त का वीज़ा आ जाता है तो ठीक है, और आगे लाओस का तो प्लान टोटल कैंसिल हो गया है। तो अगर मेरे दोस्त का वीज़ा आता है 2 दिन में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जाएंगे वियतनाम की बजाय थाईलैंड वापस। हम वहाँ से निकले हैं तो हमने घर जाना था, लेकिन फिर से रिक्शा करना पड़ेगा, तो इसलिए हम बैठ गए इधर पास ही एक जगह देखी है, वहाँ से ये पानी लिया है। हमने कहा थोड़ा ठंडे हो जाते हैं भाई, क्योंकि जब हमें बहुत आलीशान और कमाल का प्रोटोकॉल मिलता है ना ग्रीन पासपोर्ट की वजह से, तो दिल जो है ना बाग बाग हो जाता है। तो वो दिल बाग बाग करके बैठ गए हैं। मेरे दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हिकअप हो गया था, तो मैंने कहा यार पानी वानी पीते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हों, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे 2 कंट्री का प्लान जो है वो ख़राब हो रहा है। तो सर बड़े अफसोस की बात है कि ग्रीन पासपोर्ट की वजह से ही, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट की वजह से है, क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू गिर चुकी है। तो फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फाइनली हमारे पास कोई पासपोर्ट तो है ना यार, आखिरकार ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि एक पासपोर्ट है जिसकी वजह से कुछ नहीं तो हम थाईलैंड को देख सकें। अब अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं, बाकी तो ये चीज़ें हमारे साथ अपनी पूरी लाइफ में लगी रहनी है। तो या फिर वही चीज़ है जिस तरह हमारे लोग कर रहे हैं कि चलो भाई यहाँ से निकलो, कोई अच्छा पासपोर्ट लो, अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपनी औलाद की ज़िंदगी को संवारो। वो एक लंबी सोचें हैं, लंबा सिस्टम है। अपना तो एक ही सीन है कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुनिया घूमनी है और इसको ही स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज दिल खफा हो गया है। तो हो सकता है मेरी ये वीडियो कभी भी ज़िंदगी में किसी ख़ास बंदे के पास पहुंचे तो वो बंदा कभी स्कैन ले कि भाई, क्योंकि आम बंदा तो स्कैन नहीं दे सकता। ये जो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में जो आलिशान लोग हैं ना, ये स्कैन ले सकते हैं। तो ऐसे लोग जब स्कैन लेते हैं तो तब हम जो लोगों की जो किस्मत है थोड़ी थोड़ी बदलना शुरू होती है। तो खैर जो भी था, ये जो भी था, अब जो भी है वो तो अब होना है। तो हमारा प्लान यहाँ पे लाओस का जो है वो कैंसिल हो चुका है कंप्लीट। तो लाओस का वीज़ा कैंसिल, तो अब हम वेट करेंगे 1 से 2 दिन कि अगर मेरे दोस्त का वियतनाम का वीज़ा आता है तो हम जाएंगे, नहीं आता तो हम जा रहे हैं थाईलैंड। भाई मज़ा नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ से बसेस का सफ़र करना था और बसेस के ज़रिए जाना था वियतनाम, वियतनाम से फिर जाना था लाओस, लाओस से फिर हमने थाईलैंड जाना था। तो अब जो प्लान है ना बढ़ गया, आज दिल खप हो गया सब। हम पानी वानी पी कर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और हमारा जो माइंड है वो काम करना शुरू हो गया है। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले जाते हैं अपने होटल को, और थोड़ा मौसम अच्छा हो तो घूमने फिरने निकलते हैं, और फिर कल का या परसों का टिकट बुक करते हैं। अगर वियतनाम का वीज़ा आ जाता है कल के दिन में तो ठीक है, नहीं आता तो करेंगे बैंकॉक के लिए वापसी। तो बाकी का टाइम जो है वो बैंकॉक में गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो टाइम गुजर नहीं रहा, दूसरा कोई घूमने फिरने के लिहाज से कोई खास मजे की जगह भी नहीं है। तो यहाँ पर भी स्कूटर रेंट पे मिलते हैं, लेकिन हमने कल पता किया था उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, उससे अच्छा है कि ये पास ऐप से जो रिक्शे मिल रहे हैं ना, ये बहुत रीज़नेबल हैं, कहीं भी आना जाना हो तो इस पर आप लोग जा सकते हैं। अब जब हम अपने हॉस्टल से यहाँ तक आए हैं तो हमसे लिया गया है 5600 रियल, और जब जा रहे हैं तो 5800 रियल देना पड़ेगा। 200 का फर्क तो आ गया है। तो जो भी है, अब हमारा रिक्शा आने वाला है तो फिर हम उस पर बैठते हैं और जाते हैं अपने होटल। तो गाइस ये आ गया है हमारा रिक्शा, हम इस पर बैठ रहे हैं और भाग रहे हैं अपने हॉस्टल।
हम पहुंच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस और इसका नाम है नूना गेस्ट हाउस। तो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैंसी गेस्ट हाउस, तो पहले दिन मैं ये समझता हूँ इसका नाम फैंसी गेस्ट हाउस है, लेकिन इसका जो नाम है जो कि गूगल मैप में सर्च होता है उसका नाम है नूना, NUNA, नूना गेस्ट हाउस। तो अब जाते हैं अपने रूम में, रेस्ट करते हैं, फिर बाद में खाना खाने निकलेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे धूप काफी तेज और ऐसी धूप है ना जो आप लोगों को चमड़ी को जलाती है। तो अब जा रहे हैं अंदर भाई।